जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होने वाला है। उसी से रिलेटेड आपका रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका प्रीवियस ईयर हम इस वीडियो में करा रहे हैं हम। तो दोस्तों इसमें आपका फिजिक्स का चैप्टर फोर्स यानी बल को देखेंगे कि जितना भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएफ हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, दोस्तों उस सभी का इसमें हम सम्मिलित रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल असंतुलित हो तो क्या होगा। तो ये आपका दोस्तों आरआरबी मिनिस्ट्रियल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेटेस्ट आपका 2025 का ही क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल असंतुलित हो तो क्या होगा। तो उस स्थिति में वस्तु नेट बल की दिशा में त्वरित होगी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा था अगला क्वेश्चन कि यदि संतुलित बल लगाया जाए तो किसी वस्तु पर लगने वाला निवल बल कितना होगा। ये आपका आरआरबी जेई दोस्तों सीबीटी 2 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग भी उत्तर साथ में दीजिएगा कि यदि संतुलित बल लगाया जाए तो किसी वस्तु पर लगने वाला निवल बल कितना होगा। तो ये आपका संतुलित बल जब भी लगेगा तो निवल बल हमेशा शून्य हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल से संबंधित दिया गया है। क्वेश्चन है कि एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड के अवधि के लिए कार्य करता है। यह वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। कार्यरत बल F का परिमाण ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ बताना है कि F का मान कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि किसका किसका वैल्यू दिया गया है। तो द्रव्यमान आपका दोस्तों m का मान दिया है 10 किलोग्राम, उसके बाद समय दिया है 2 सेकंड, उसके बाद v दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों त्वरण का मान निकाल लेंगे क्योंकि f बराबर हम लोग जानते हैं कि m इंटू a होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों कि द्रव्यमान इंटू वेग आपका बल का फार्मूला होता है। जहाँ m का मान दिया है और a का मान दोस्तों हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद मान पुट करने के बाद दोस्तों आपका इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका 20 न्यूटन। तो ये फार्मूला पर आप लोग मान रखकर निकाल सकते हैं। देखिए ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए अगला भी आपका न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल पूछा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है। इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से बदलकर 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या है। तो दोस्तों सेम उसी तरह का आपका क्वेश्चन है, बस डाटा का मान बदल दिया गया है। तो आप लोग इसी फार्मूला पर बना सकते ए बराबर एम ए के मान पर, जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु की एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए। तो किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए आपका असंतुलित बल का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाती है। इस क्रिया से क्या पता चलता है। तो इस क्रिया से दोस्तों पता चलता है कि कार्य बल द्वारा किया गया है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि बल के द्वारा आपका कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित डैश के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित दोस्तों बल के समानुपाती होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी संवेग परिवर्तन दोस्तों हमेशा असंतुलित बल के समानुपाती होगा, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ से आप लोग फार्मूला एक याद रख सकते हैं कि P बराबर आपका m इंटू वी होता है।
तो ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं। इस पे आपका न्यूमेरिकल पूछ सकता है। P बराबर आपका m इंटू वी, m जहाँ द्रव्यमान है और v आपका वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F1 बल की आवश्यकता होती है और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F2 बल की आवश्यकता होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर दोस्तों न्यूमेरिकल है जिसमें से आपका F1 और F2 के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों हम लोग यहाँ पर दोनों का मान पहले निकाल लेंगे कि F1 का मान आपका अभी बताए कि F बराबर दोस्तों m इंटू ए होता है, तो पहला का F1 का मान आपका 50 न्यूटन आएगा और दूसरा F2 का मान 120 न्यूटन आएगा। तो इस हिसाब से आपका F2 F1 से बड़ा हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, F2 ग्रेटर देन F1। अगला देखिए, अगला भी आपका न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है कि यदि 2 न्यूटन का बल M1 द्रव्यमान 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा M2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है, तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दिया जाए। यहाँ बताना है दोस्तों कि कुल द्रव्यमान यानी M का मान निकालना है और दोनों द्रव्यमानों को एक साथ इंक्लूड करने पर। तो देखिए यहाँ पर आपका उसी सूत्र पर ही आपका दोस्तों सेम F बराबर आप लोग जानते हैं कि m इंटू ए होता है, तो m का मान निकालना है, तो m बराबर आपका F बटा में ए हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग मान रह कर उसका उत्तर निकाल सकते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 23 बटा में 60 किलोग्राम। तो दोस्तों आपका न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, बस आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला के तौर पर ही आपका सारा उत्तर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करते हैं तो उस गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी वस्तु पर संतुलित बल कार्य करेंगे तो उसके गति पर दोस्तों वस्तु की गति की अवस्था अपरिवर्तित रहती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जब संतुलित बल कार्य करेगा तो गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वहीं असंतुलित बल अगर पूछे तब वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, आपका फिर से न्यूमेरिकल है, टेक्नीशियन का ही क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह बक्से के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 15 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों, F बराबर आपका m है, जिसमें F का मान ज्ञात करना है। m का मान आपका 10 किलोग्राम दिया है और a का मान आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 15 माइनस 5 बटा में 20, यहाँ से आप लोग मान निकाल कर इसमें पुट करके आंसर ला सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फिर से आपका दोस्तों न्यूमेरिकल ही है कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा है। तो F का मान निकालना है। M का मान दोस्तों 10 किलोग्राम दिया है, वहीं V का मान A का मान आपका 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से आप लोग अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका 25 न्यूटन उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि LP एग्जाम आपका 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बल का समीकरण F बराबर क्या हुआ। तो अभी दोस्तों बताए कि F बराबर आपका ma होता है, और जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा mm। ये आपका ग्रुप डी और LP दोनों को एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। यहाँ दोस्तों कुल बल का मान पूछा है और आपका F1 और F2 का मान दिया गया, जो कि RRB ग्रुप डी का दोस्तों 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसके लिए पहले आपका फार्मूला याद रहना चाहिए परिणामी बल के लिए। तो परिणामी बल का फार्मूला दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा कि F बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2
इंटू कॉस थीटा होता है। तो इसी फार्मूला पर आप लोग F1 का मान रखिएगा 10 न्यूटन, उसके बाद F2 का मान रखिएगा 5 न्यूटन, तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा 15 न्यूटन। तो आप लोग दोस्तों फार्मूला जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक m द्रव्यमान की वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होती है। तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होगी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं का बीच का कोण क्या होगा। तो दोस्तों जब अगर किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में यानी एक दूसरे का अगर विपरीत लगाया जाएगा तो यह 180 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 180 डिग्री। वहीं अगर लंबवत पूछे तो लंबवत में आपका दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने को प्रयास करती है। तो बताइए कौन सी आपका भौतिक इकाई है जो किसी वस्तु की गतिशील अवस्था को बदलने का प्रयास करती है, बदलती है, तो वो आपका बल हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो अगर प्रकृति में पूछे कि कभी अकेले कौन सा नहीं होगा तो बल हमेशा दोस्तों कभी अकेले नहीं होता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी और LP दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का। और बल याद रखिएगा दोस्तों, बल एक सदिश राशि है और बल का फॉर्मूला बता दिए कि F बराबर आपका दोस्तों m × a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन आपका संतुलित बल का प्रभाव हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका पूछा है कि बल बराबर क्या होगा, तभी बताए थे दोस्तों, बल बराबर m × a होता है, यानी m द्रव्यमान इंटू त्वरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी आपका दोस्तों कई शिफ्टों में पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। और बल का एसआई मात्रक भी याद रखिएगा कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और फॉर्मूला भी दोस्तों साथ में याद रखिएगा, और बल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। यहाँ बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन लागू होगा, यानी इसमें आपका ए का मान या भी का मान बताना है। तो देखिए आइए देखिए, दिया गया है कि वस्तु का द्रव्यमान आपका 10 किलोग्राम है और बल आपका 10 न्यूटन है। तो आप लोग जानते हैं कि आपका ए बराबर हो जाएगा F × m, जो कि 10/10 काट के आपका 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण की गति करेगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। तो यदि किसी वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचे जाने पर उस पर लागू बल को आपको खिंचाव बल कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका एग्जाम्पल आप लोग रबड़ के तौर पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल ही है कि एक स्थिर बल 2 सेकेंड का अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करना है। तो यानी एफ का दोस्तों आपका मान ज्ञात करना है, जहाँ पे एम का मान दिया है 5 किलोग्राम और वहीं पर टाइम दोस्तों दिया है 2 सेकंड और अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का मान दिया है। तो यहाँ से आप लोग ए बराबर एम ए पर निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर 7.5 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल ही है। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल निकालना है। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रारंभिक वेग का मान दिया है कि 30 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद द्रव्यमान का दिया है 100 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपका टाइम दिया है 0.05 सेकंड। तो औसत बल आप लोग निकाल सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा -60 न्यूटन। यहाँ से इसका फॉर्मूला दोस्तों बता देते हैं औसत बल निकालने का। तो औसत बल निकालने का आपका फॉर्मूला होता है आवेग बटा में समय। तो सबसे पहले आवेग निकालेंगे, उसके बाद दोस्तों इसमें मान पुट करके निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल है। तो 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति जब करता है तो इस पर लगने वाला कुल बल आपका 8 न्यूटन हो जाएगा। यानी यहाँ F बराबर आपका M का मान दिया 2 किलोग्राम और A का मान आपका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। F का मान दोस्तों निकालना है, जिसमें M का मान आपका 100 किलोग्राम दिया है और A का मान दोस्तों निकाल सकते हैं कि 15 - 5 बटा में आपका 5 सेकंड टाइम दिया है। तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर 200 न्यूटन हो जाएगा। तो फार्मूला ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। बाकी सब न्यूमेरिकल फार्मूला बेस पर ही आधारित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाला बल की मात्रा की गणना करें। तो सेम दोस्तों वही है, बस आपका मान पुट करना है। ए बराबर आपका 20 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है और ए का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जिसका सही उत्तर 20 चौका 80 आपका न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने त्वरण का गणना करें। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों ए बराबर ma होता है। तो यहाँ ए का मान यानी त्वरण का मान पूछा है। तो ए बराबर आपका दोस्तों F बटा में M हो जाएगा और F का मान आपका 100 न्यूटन दिया है। उसके बाद आपका M का मान 50 किलोग्राम दिया है। तो 50 ले 100 में भाग कीजिएगा तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल नहीं है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड का अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। F का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपका M का मान दिया गया है और A का मान दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं इससे। और उसके बाद इसका सही उत्तर 5 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल नहीं ज़्यादा आपका बल चैप्टर से पूछता है। तो फार्मूला याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हर एक एग्जाम ग्रुप डी हो, LP हो, टेक्नीशियन हो, सभी एग्जाम में आपका बल चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है। तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या है। तो F का मान दोस्तों फिर से बताना है, जिसमें M का मान 25 किलोग्राम दिया है और A का मान आपका 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका 200 न्यूटन सही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। बताना है दोस्तों कि किसी पदार्थ पर आपका बाह्य बल कार्य करने के बावजूद उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है। तो बल का मान बताना है। तो सेम फार्मूला दोस्तों F यहाँ M का मान दिया है 15 और A का मान दिया है 5। तो 15 × 5 = 75 आपका न्यूटन हो जाएगा। देखिएगा मात्रा यहाँ जूल दिया है, यहाँ भी जूल दिया है, यहाँ न्यूटन और न्यूटन, तो 75 न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन
डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु के संवेग में 0.0 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तो वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या है? तो कार्य कर रहा बल F का मान दोस्तों ज्ञात करना है, जिसमें आपका संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड दिया है और F अभी बताया था दोस्तों P बराबर आपका M इंटू V होता है। वहीं अगर F का मान अगर निकालना है तो संवेग में परिवर्तन बटा में समय हो जाएगा, यानी P का मान दोस्तों 10 दिया है और टाइम आपका 0.02 सेकेंड दिया है, तो यहाँ से आप लोग मान निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो किसी वस्तु के गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, आपका असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो ऐसा आपका निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य बन जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो टोटल यानी निकाय बल आपका शून्य होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए फिर से आपका न्यूमेरिकल है कि जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल का परिणाम क्या है? तो एफ का मान ज्ञात करना है, जिसमें आपका एम का मान 8 दिया गया है और ए का मान आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मान पुट करिएगा तो 20 न्यूटन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना आपका बल कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो पिंडों के बीच बल सदैव, तो दो पिंडों के बीच बल सदैव आपका समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो बल आपका दो वस्तुओं के मध्य परस्पर होने वाली क्रिया होती है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि दो वस्तुओं के बीच विपरीत दिशाओं में आपका क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? बताना है दोस्तों कि किसमें आपका नेगेटिविटी बल द्वारा किया गया है। पहला है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित हो तो ये आपका दोस्तों सकारात्मक बल का कार्य है। उसके बाद है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो तो ये आपका दोस्तों विपरीत दिशा में हमेशा नकारात्मक बल का सूचक होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए खींचने का एक उदाहरण है, तो खींचने का उदाहरण एक आपका ध्वजा फहराना खींचने के उदाहरण के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सभी बलों में होता है, तो सभी बलों में दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसीलिए बल एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम क्या है? तो यहाँ एफ का मान दोस्तों ज्ञात करना है, जिसमें एम का मान यहाँ दिया गया है कि 1000 किलोग्राम। उसके बाद वेग का मान दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और टी का मान दिया था 4 सेकंड और अंतिम वेग आपका रुकता है, इसलिए मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान पहले हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ए बराबर एम ए फॉर्मूला पर मान पुट करके इसका सही उत्तर निकाल सकते हैं। अगला दिया है कि एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ गति करती है, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना करें। यानी दोस्तों ए बराबर एम ए जानते हैं, जहाँ एम का मान दिया गया है और ए का मान दिया है, एफ और एम का मान दोस्तों निकालना है।
तो m बराबर आपका F बटा में ए हो जाएगा। F का मान 20 न्यूटन दिया है और a का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, इसलिए आपका m का मान 10 किलोग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हमेशा भार के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। तो कोई वस्तु सतत चाल यानी लगातार चाल से गति तब तक करेगी जब इस पर कोई आपका बाह्य बल न लग रहा हो, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बल का प्रयोग न हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु की 3 सेकेंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम की द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो वस्तु के वेग 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताएं। तो यहाँ पर बताना दोस्तों बल का गुरुत्व। तो त्वरण का पहला मान निकाल लेंगे। त्वरण के बाद आपका दोस्तों F बराबर m ए आप लोग जानते हैं। तो m का मान दिया है 8 और त्वरण का मान निकालने के बाद 2 बटा में 3 हो जाएगा। तो F का मान दोस्तों 16 बटा में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम क्या है। तो सेम दोस्तों F बराबर m इंटू ए पर आप लोग निकाल सकते हैं। और बल का चैप्टर से दोस्तों अब ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैखिक संवेग या आवेग का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी का हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपका रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो या दोस्तों आपका ग्रुप डी हो या ALP हो, उस सभी में दोस्तों आपका काम आएगा। साइंस का बहुत ही वेटेज और मेरिट बनाने में आपका हेल्पफुल होता है। तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।